सुंदर और शांत चंदनपुर गांव, जहां के लोग सुबह खेती करते और शाम को सुकून की चाय पीते। लेकिन इस गांव के किनारे एक छोटे से घर में सुकून गायब था। घर में थी एक गंभीर बीमार माँ, उनकी बहू नीलम और बेटा पप्पू। खटिया पर माँ करा रही थी। हे भगवान माँ जी, आपका ये दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। आप क्यों नहीं सीधे भगवान जी से बात करके वहीं चली जाती? यहाँ क्यों तड़प रही हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या नीलम? ऐसे कैसे चली जाएंगी? अभी तो मुझे माँ की सारी इच्छाएं पूरी करनी है, उनकी सेवा करनी है। बेटा पप्पू, जब मैं सही सलामत थी तब तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। अब जब मैं खाट पर आ गई हूँ तो मेरी इच्छा पूरी करने चले हो। मुझे अपनी जवानी पर दुख होता है। अरे माँ, ऐसा ना बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप बस हुक्म करो, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? बेटा, मुझे बस तीखी चटपटी एकदम स्पाइसी पानी पूरी खिला दो, बस। जैसे ही वो तीखा पानी मेरे पेट में जाएगा, मैं उठकर खड़ी हो जाऊंगी। बेटा, कहीं से भी ढूंढ कर ला मेरे लिए पानी पूरी। इतना बोलते ही माँ बेहोश हो जाती हैं। माँ जी, होश में आओ माँ जी, ये क्या कह गई आप? नीलम, लगता है पानी पूरी लेकर आना ही पड़ेगा। अगर माँ की यही आखिरी इच्छा है तो मैं इसे हर हाल में पूरी करूंगा। पर कैसे करोगे जी? इस पूरे गांव में दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है और इस गांव में स्पाइसी पानी पूरी ढूंढना तो नामुमकिन है। नीलम, आज मैं घर से निकल रहा हूँ। या तो पानी पूरी मिलेगी या फिर मैं बिना कुछ किए घर वापस नहीं आऊंगा। पप्पू पूरा गांव छान मारता है, पास के बाजार जाता है, लेकिन शाम ढल जाती है और उसे पानी पूरी का एक भी ठेला नहीं मिलता। हार मानकर वो एक किराना स्टोर पर जाता है और पानी पूरी बनाने का सारा कच्चा सामान खरीदकर चुपचाप रात को घर लौटता है। घर में सन्नाटा था। माँ और नीलम दोनों सो रही थी। पप्पू बिना किसी को जगाए दबे पांव रसोई में घुसता है और खुद ही स्पाइसी पानी पूरी बनाना शुरू करता है। वो आटे की छोटी छोटी लोइयां काटता है, उन्हें पूरी की तरह बेलकर कड़ाही में तलता है। पूरियां एकदम गुब्बारे जैसी फूलती हैं। अब बारी थी तीखे पानी की। पप्पू एक बड़े बर्तन में पानी लेता है, उसमें पुदीना, मिर्च और जैसे ही घर की डिबिया से पुरानी तीखी हींग निकालकर पानी में डालता है, पूरे घर में एक जबरदस्त खुशबू फैल जाती है। तभी अचानक कमरे से माँ की आवाज गूंजती है। अरे बहू, ओ बहू, सुन जरा। अरे सुन, मुझे खुशबू आ रही है। आ गया मेरा बेटा, पानी पूरी लेकर आ गया। माँ जी, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रही हैं? बेटी, मुझे महक आ रही है, साक्षात तीखे पानी और हींग की महक। पर मेरा पप्पू कहाँ है? अरे माँ, मैं रसोई घर में हूँ, बस 2 मिनट रुको, आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद पप्पू एक बड़ी सी प्लेट में फूली हुई पूरियां और तीखा चटपटा पानी लेकर माँ के खाट के पास पहुंचता है। माँ के हाथ में जैसे ही पहला गोलगप्पा आता है, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। माँ ने पहला गोलगप्पा खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते जो माँ बीमार थी, उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरी 24 प्लेट पानी पूरी साफ कर दी। पप्पू और नीलम बस उनका मुंह देखते रह गए। वाह बेटा वाह, कितना स्वाद है इसमें, कितना स्वादिष्ट है। किसने बनाया है ये मुजस्सिमा? किसके हाथों की कारीगरी है ये? माँ, तुम्हारे सामने खड़ा है एक ऐसा नवयुवक जिसके हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। मैंने बनाया है। मतलब आप रसोई में पानी पूरी बना रहे थे? अरे जरा मुझे भी तो चखाओ। पप्पू तुरंत नीलम के लिए प्लेट लगाता है। नीलम जैसे ही गोलगप्पा मुंह में रखती है, स्वाद के मारे उसकी आंखें घूम जाती हैं। अरे बाप रे जी, इसे खाते ही मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। देखो,
माँ जी तो ठीक हो ही गई। अगर तुम रोज ऐसी स्पाइसी पानी पूरी बेचोगे तो माँ भी खाएगी, मैं भी खाऊंगी और पूरा गांव खाएगा। ऊपर से पैसे भी आएंगे। हाँ यार, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तुम सही कह रही हो। मैंने आज खूब सारे गोलगप्पे बना लिए हैं। कल सुबह गांव के किनारे ठेला लगा दूंगा। अगली सुबह पप्पू गांव के किनारे ठेला लगाता है। पानी में भुने हुए जीरे, हींग और पुदीने की महक हवा के झोंकों के साथ पूरे गांव में फैल जाती है। खुशबू सूंघकर सबसे पहले गांव की 2 महिलाएं, भाभियां, ठेले पर धमकती हैं। अरे पप्पू भैया, आपने पानी पूरी का ठेला लगाया है? अरे मजा ही आ गया। अब तो मेरे मुंह में पानी पानी आ रहा है। लगाओ भैया, 1 प्लेट मेरे लिए। अरे अगर मुझे पहले पता होता कि पप्पू इतनी बढ़िया पानी पूरी बेचेगा तो मैं शादी जागेश्वर के बाजार में नहीं बल्कि पप्पू से ही करती। क्यों पप्पू भैया, मुझे अपने हाथों से पानी पूरी खिलाओगे ना? अरे भाभी जी, मजाक छोड़ो, पहले खाकर बताओ कैसा बना है। पप्पू प्लेट लगाता है। दोनों भाभियां गोलगप्पा मुंह में रखती हैं और खुशी से झूम उठती हैं। गजब का स्वाद है पप्पू, गजब। पैसे वसूल हैं, मजा आ गया। रुको, मैं अभी जाकर अपने ससुर जी को भेजती हूँ। अरे भाभी, अरे रुको रुको, कहाँ हरिया काका को भेज रही हो? वो तो आते ही दिमाग खराब कर देते हैं, उनको मत भेजना। अरे तुम्हारा एक बार पानी पूरी खाकर ना तुम्हारी काका का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो लड़ाई झगड़ा कम कर देंगे। देखते ही देखते पप्पू के ठेले पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। स्वाद ऐसा था कि थोड़ी ही देर में पप्पू का सारा पानी खत्म हो जाता है। पप्पू खुश होकर पैसे समेटता है और सीधा घर जाता है। वो कमाए हुए पैसे अपनी माँ को दे ही रहा था कि अचानक घर के बाहर से एक कड़कती बुजुर्ग आवाज आती है। अरे ओ पप्पू, कहाँ छुपा है बे? जरा घर से बाहर निकल तो सही। अरे काका, आप अचानक घर पर? अबे चोमू, तू हमको पागल बनाएगा क्या? जब तुझे पता था कि काका तेरा स्पाइसी पानी पूरी खाने आएगा तो तू ठेला लेकर घर क्यों भाग आया? क्या मैं पैसे नहीं देता? काका, ऐसी बात नहीं है, पानी खत्म हो गया था। आप कल आना, कल पक्का खिला दूंगा। अरे पानी खत्म हो गया था तो अभी और बना ले, चल मुझे खिला। अरे काका, क्या बात का बवाल मचा रखा है? चलो ठीक है, कल सुबह पक्का आना। वैसे काका, कल कितने पैसे लाओगे? सामान बनने में पूरा 500 रुपए का खर्चा आता है। हैं? 500 रुपए? और अभी तो हमारी पेंशन भी नहीं आई है। अच्छा ऐसा करो, मैं कल ही खाने आऊंगा। चलो ठीक है, राम राम, चलता हूँ। अगली सुबह पप्पू जल्दी जल्दी सब तैयार करता है, लेकिन इस बार वो झंझट से बचने के लिए ठेला गांव के दूसरे किनारे लगाता है। तभी वहां गांव का घमंडी जमींदार चौधरी अपने नौकर रामू के साथ धमक पड़ता है। अरे किससे पूछकर यहाँ ठेला लगाया बे? क्या ये तेरे बाप की जमीन है? चौधरी, जबान संभाल कर बात कर। क्या ये तेरे बाप की जमीन है? हाँ, मेरे ही बाप की जमीन है। तूने बिना पूछे यहाँ ठेला कैसे लगाया? कोई था नहीं पूछने वाला तो लगा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ठेला लगाया है तो मुझे यहाँ ठेला लगाने के पैसे दे। पैसे? अभी तो बोहनी भी नहीं हुई और तुम पैसे मांगने आ गए? कितने रुपए होते हैं तुम्हारी इस जमीन के? पूरे 100 रुपए लूंगा मैं। 100? क्या तुम्हारे अब्बा छोड़कर गए थे या तुम्हारी अम्मा? अबे जबान संभाल कर बात कर। जब बात आपके माँ बाप पर गई तो मिर्ची लगी? साला, मैं अपना ठेला कहीं और लगा लूंगा, पर तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। पप्पू तुरंत अपना ठेला उठाता है और वापस उसी जगह ले जाता है जहां उसने कल लगाया था। यहाँ चौधरी गुस्से में पैर पटकता रह जाता है। रामू, तुझे नहीं लगता कि इस लड़के की अकड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है? मालिक, जो बचपन से मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए ना, वो फिर किसी की फालतू बात नहीं सुनता। रामू, तू मेरी तरफ है या उसकी तरफ? मालिक माफ करें, मेरे कहने का मतलब है कि इसके बाप तो है नहीं, अकेला अपनी माँ का सहारा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा करते हैं कि माखन के पास चलें क्या? ला रामू, तूने अब सही बात कही। हम माखन के पास चलते हैं।
वही इस पप्पू की हेकड़ी निकालेगा। दोनों चलते चलते गांव के शातिर दिमाग माखन के घर पहुंचते हैं। माखन, जो पप्पू से पुरानी खुन्नस खाए बैठा था, चौधरी को देखकर खड़ा हो जाता है। अरे राम राम चौधरी काका, राम राम। क्या काम बड़ा, आप बता देते तो मैं खुद आपके घर आ जाता। बेटा माखन, बात ऐसी है कि आज पहली बार किसी की बात मेरे दिल में चुभी है। मुझे उस पप्पू से बदला लेना है। पप्पू? वो गंगाराम का छोरा पप्पू? अरे वो तो मेरा पुराना दुश्मन है। क्या हुआ, बात क्या है? बस तू कुछ भी कर, उसको बर्बाद कर दे। उसके हाथों का ये हुनर मिट्टी में मिला दे। बस आपने बोल दिया और काम हो गया। 3 दिन, बस 3 दिन का समय दीजिए काका। अगर चौथे दिन पप्पू का धंधा बंद नहीं हुआ तो माखन अपनी जबान देता है, ये गांव छोड़कर चला जाएगा। चौधरी खुशी खुशी लौट जाता है। माखन तुरंत अपनी चाल चलने के लिए घर से निकलता है और सीधा पप्पू के ठेले पर पहुंचता है। वहां भारी भीड़ थी। माखन कुछ बोलता नहीं, बस दूर खड़े होकर पप्पू को पानी पूरी बनाते हुए ध्यान से देख। तभी पप्पू की नजर माखन पर पड़ती है। वो माखन के चेहरे के शातिर भाव देखकर समझ जाता है कि ये बिना किसी मतलब के यहाँ नहीं आया है। शाम होते होते सारी भीड़ छट जाती है। माखन धीरे से पप्पू के ठेले के पास जाता है। पप्पू भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ कितने तेज चलते हैं और लोगों की तारीफें, क्या बात है। ऐसे ही होनहार लड़कों की जरूरत है हमारे गांव में। माखन भाई, सच में मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर मेरा पत्ता काटने आए हो? अरे भाई, कैसी बातें करते हो यार। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो बताओ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहो तो एक प्लेट लगाऊं आपके लिए? नहीं पप्पू, आज तो मेरा व्रत है। मैं कल जरूर आऊंगा तुम्हारे ठेले पर। ठीक है, कल आना। मैं भी अब घर चलता हूँ। अगली सुबह होती है। चिड़ियों की चहचहाहट के साथ पप्पू फिर से पूरे जोश में उसी पुरानी जगह पर अपना ठेला लगा देता है। हींग और पुदीने की वही जानी पहचानी तीखी महक हवा में तैरने लगती है। तभी लाठी खटखटाते हुए दूर से हरिया काका आते दिखाई देते हैं। अरे ओ पप्पू बेटा, आज तो मिलेगा ना गोलगप्पा खाने को? कल तो तू भाग गया था, आज तो निराश नहीं करेगा? अरे काका, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लीजिए, प्लेट पकड़िए और खाकर देखिए आज का स्वाद कैसा है। काका बिना वक्त गवाए गोलगप्पा मुंह में डालते हैं। चटपाक गप। तीखे पानी का स्वाद लगते ही काका की बूढ़ी आंखें खुल जाती हैं। देखते ही देखते काका 1, 2 और पूरी 3 प्लेट पानी पूरी सफा चट कर जाते हैं। खाने के बाद काका अचानक अपनी धोती की जेबें टटोलने लगते हैं और उनका चेहरा छोटा हो जाता है। अरे बेटा पप्पू, वो मैं तो पैसे घर पर ही भूल आया, अब क्या करूं? ऐसा है, मैं अभी भागकर घर जा रहा हूं, पैसे लेकर आता हूं। तू घबराना मत, काका भागेगा नहीं। काका, मुझे पहले से ही पता था कि आपके पैसे घर पर ही छूटेंगे। खैर कोई बात नहीं, आप आराम से जाओ और पैसे लेकर आओ। काका पैसे लेने घर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में ठेले पर और भी ग्राहकों की भीड़ जुटने लगती है। लेकिन इसी भीड़ के बीच आंखों पर चालाकी का चश्मा चढ़ाए माखन और चौधरी का नौकर रामू भी दबे पांव वहां पहुंचते हैं। पप्पू की नजर जैसे ही माखन पर पड़ती है, वो सतर्क हो जाता है। आओ माखन भाई, कल तो आपका व्रत था, आज लगाऊं आपके लिए स्पाइसी प्लेट। रुको रुको पप्पू भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले रामू को खिलाओ। रामू तू खा, मैं भी इसके बाद खाता हूँ। पप्पू संशय के साथ एक पत्ता तैयार करता है और रामू को देता है। रामू जैसे ही पहला गोलगप्पा मुंह में रखता है, वो अचानक अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है, गले को पकड़ता है और सीधे जमीन पर जोर से गिर पड़ता। अरे ये रामू को क्या हो गया, बचाओ बचाओ। जैसे ही वहां मौजूद सभी ग्राहक और पप्पू घबराकर रामू को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, ठीक उसी का फायदा उठाकर माखन अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकालता है और पलक झपकते ही पप्पू के तीखे पानी के बड़े बर्तन में वो खतरनाक केमिकल पलट देता है। काम होते ही रामू अचानक बिल्कुल ठीक होकर उठ खड़ा होता है। अब माखन का असली नाटक शुरू होता है। अरे देखो देखो गांव वालों, तुम्हारे सामने ही रामू ने इस पप्पू के ठेले के गोलगप्पे खाए और जमीन पर गिर पड़ा।
अरे सुनो, इसके गोलगप्पे कोई मत खाना, ये लोगों को जहर खिला रहा है। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही सीधे सादे गांव वालों के होश उड़ गए। बदनामी और पुलिस के चक्कर से बचने के लिए सारे ग्राहक तुरंत दुम दबाकर वहां से 9-2-11 हो गए। पूरा ठेला खाली हो गया। थोड़ी ही देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप वहां आकर रुकती है। पुलिस को देखकर पप्पू अंदर से थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसे अपनी ईमानदारी और अपनी बनाई पानी पूरी पर पूरा भरोसा था। जीप से इंस्पेक्टर साहब नीचे उतरते हैं। साहब, देखिए इस पापी को, इसने अपने पानी में मिलावट की है। जैसे ही मेरे दोस्त रामू ने इसकी पानी पूरी खाई, वो जमीन पर गिर पड़ा। अब आप ही न्याय कीजिए साहब। खैर हो, पहले मैं खुद इस पानी की जांच करूंगा। इंस्पेक्टर अपनी किट से पानी का सैंपल लेता है और उसकी जांच करता है। कुछ ही मिनटों में जांच की रिपोर्ट आ जाती है और इंस्पेक्टर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। हाँ, इस पानी में मिलावट है। इसमें खतरनाक केमिकल मिलाया गया है। बोल, तूने ऐसा केमिकल क्यों मिलाया? किसी बेगुनाह इंसान की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहा था तू? साहब, भगवान कसम, मैंने कुछ नहीं मिलाया। मुझे नहीं पता ये केमिकल कहाँ से आया। पप्पू जेल जाने ही वाला था कि तभी दूर से हरिया काका हांफते हुए नोट हाथ में लेकर दौड़ते हुए आते हैं। अरे भाई, ये क्या माजरा है? यहाँ इतनी पुलिस क्यों आ गई? मेरे पप्पू बेटा को क्यों पकड़ रखा है? साहब, अगर मेरे पानी में सुबह से ही केमिकल होता तो ये हरिया काका जो अभी अभी मेरे हाथ से 3-4 प्लेट गोलगप्पे खाकर गए हैं, ये कैसे सही सलामत है? ये तो बिल्कुल जिंदा और तंदुरुस्त खड़े हैं। क्या काका, क्या ये सच कह रहा है? हाँ साहब, बिल्कुल सच। मैं तो अभी अभी घर से पैसे लेने गया था। मैंने इसकी 3 प्लेट पानी पूरी खाई। मेरा तो पेट एकदम मस्त हो गया, दर्द गायब हो गया। इंस्पेक्टर का दिमाग घूम गया। अगर काका को कुछ नहीं हुआ तो रामू अचानक कैसे बीमार हो गया? इंस्पेक्टर तुरंत घूमता है और माखन लाल को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो माखन को जोर से डराता धमकाता है। माखन, अगर सच नहीं उगला तो थाने ले जाकर ऐसा 3rd डिग्री दूंगा कि सारी चालाकी बाहर आ जाएगी। बोल, ये केमिकल किसने डाला? साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए। ये सब मैंने ही किया है, लेकिन ये मैंने चौधरी के कहने पर किया था। चौधरी ने मुझसे कहा था कि पप्पू का धंधा बर्बाद कर दो, इसलिए जब सब रामू को उठाने झुके तो मैंने चुपके से पानी में केमिकल डाल दिया। अच्छा, तो ये खेल तुम दोनों मिलकर खेल रहे थे, रामू और माखन। तुम दोनों को तो जेल होगी ही, और उस चौधरी को भी मैं हवालात की हवा खिलाऊंगा। पुलिस तुरंत माखन और रामू को गिरफ्तार करके जीप में बैठाती है और थाने ले जाती है। गांव वाले पप्पू की बेगुनाही देखकर खुश हो जाते हैं। पप्पू राहत की सांस लेता है और हरिया काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा पप्पू, कल से 2 प्लेट ज्यादा बनाना। और इस तरह सच्चाई की जीत हुई और पप्पू का स्पाइसी पानी पूरी का ठेला पूरे गांव में और मशहूर हो गया।